गुड मॉर्निंग कक्षा पंचम। अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए और उसमें निकालिए अध्याय 5। बच्चा अध्याय 5 है आपका लिंग। इससे पहले आपने अध्याय 1 से 4 तक अपनी फर्स्ट यूनिट टेस्ट में कर लिया है। उसके बाद वाला आज हम लिंग करेंगे, तो साथ में अपनी अपनी कॉपी भी निकाल के रखिए। यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। विकार शब्द का अर्थ है परिवर्तन। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, मतलब बदलना। संज्ञा शब्दों में परिवर्तन लाने वाले शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। जो संज्ञा शब्द में क्या करते हैं, बदलाव लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा में लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है। किसके अनुसार होता है? लिंग, वचन और कारक के अनुसार संज्ञा में परिवर्तन होता है। तो आप अपनी कॉपी में क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपनी कॉपी में लिंग की परिभाषा लिखेंगे। शब्द के जिस रूप से ये ज्ञात होता है कि संज्ञा शब्द पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। ठीक है। फिर इसके उदाहरण भी लिखेंगे। जैसे पुरुष जाति में बालक होता है, स्त्री जाति में बालिका। घोड़ा होता है पुरुष जाति में, स्त्री जाति में घोड़ी। बैल का गाय, राजा का रानी, नर का नारी, मोर का मोरनी। इस प्रकार से आप इतना लिखोगे। आगे हम पढ़ते हैं। लिंग के भेद। आपको पता है लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिस शब्द संज्ञा द्वारा हमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। राजा, अध्यापक, पिताजी। यह राजा है, यह अध्यापक है, पिताजी पैदल जा रहे हैं, तो सब क्या है? पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग जिस संज्ञा शब्द के द्वारा हमें स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे रानी, अध्यापिका, माताजी आदि। जैसे यह रानी है, यह अध्यापिका है और माताजी बाजार से आ रही है। अब पेज पलटते हैं। अब देखो लिंग की पहचान कैसे होती है बेटा। संसार में प्राणीवाचक शब्दों के लिए लिंग की पहचान सरलता से की जाती है। यदि वे पुरुष जाति का बोध कराते हैं तो उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, और स्त्री जाति का बोध कराते हैं तो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अब यहाँ पे पुल्लिंग शब्दों की पहचान और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान दी गई है, तो आपको ये ढंग से पढ़ना है। ठीक है। चाहे तो आप इसे भी अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, आपको पढ़ने में फिर आसानी रहेगी और आपको याद भी रहेगा। पुल्लिंग शब्द की देखो, जिन शब्दों के अंत में अ आता है वो प्राय पुल्लिंग होते हैं। क्या आता है? अ। जैसे धन, अ का उच्चारण हो रहा है ना, आप अ मत देखो कि अ लिखा आ रहा है। मैंने आपको पहले बताया था उच्चारण होना चाहिए। धन, न, तन्न, न, अ का उच्चारण हो रहा है। मन, वन, जंगल, मेज, नाटक, विभाग, विवाह आदि, कार्य, संदेश आदि, तो ये क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में पा आना, आ, आटा, आव, और, पन, तो आए, वे प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे मोटा, बुढ़ापा, खाना, पीना, बुलावा, दिखावा, घाट, पकोड़ा, छुटपन, बचपन, पृष्ठत्व, देवतत्व, महत्व आदि, ये क्या है? पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों के नाम भी सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे गोवर्धन, हिमालय, विंध्याचल आदि। देशों के नाम भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, जापान, अमेरिका, रूस, पोलैंड, कनाडा आदि। महीनों के नाम भी आपके पुल्लिंग होते हैं। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, मार्च, अप्रैल, जून, दिसंबर आदि, ये भी क्या है? पुल्लिंग है। ग्रहों के नाम भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल आदि। दिनों के नाम भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे सोमवार, मंगलवार आदि। पेड़ों के नाम भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे आम, जामुन, पीपल, शीशम आदि। फलों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे आम, जामुन, सेब, संतरा, केला, अमरूद आदि, ये क्या है? पुल्लिंग होते हैं। द्रव्य के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे दूध, दही, तेल आदि क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। धातुओं के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे सोना, तांबा आदि। रत्नों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे हीरा, मोती, पन्ना, मूंगा आदि। देखा आपने कितने पुल्लिंग शब्द हैं। अब दूसरा आता है आपका स्त्रीलिंग। जिस प्रकार से हमने पुल्लिंग शब्द किए थे, अब स्त्रीलिंग क्या क्या होते हैं। भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, पंजाबी, अंग्रेजी, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग होते हैं। तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे दावित्वा, तृतीया, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा आदि। जिन शब्दों के अंत में ई होता है वो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे बड़ी ई, जैसे द्रौपदी, सती, सावित्री, सरस्वती, देवी आदि, ये क्या होंगे? स्त्रीलिंग। जिन शब्दों के अंत में आ हो वो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे माला, निर्मला, सरला, विमला, प्रभा, गंगा आदि। जिन शब्द के अंत में इया हो वो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लुटिया, चूहिया, कुटिया, खटिया आदि।
नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, सतपुड़ा, सतलुज, व्यास, रावी आदि। जिन शब्दों के अंत में हट वट लगा हो वो भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे सजावट, घबराहट आदि। जिन शब्दों के अंत में आ, आस, आई लगा हो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मित्रता, मिठास, सफाई, लिखाई आदि। आप इनको ढंग से याद करेंगे। पेज आगे करते हैं। अब आपको अपनी कॉपी में क्या करना है बच्चा, आपको कॉपी में करना है पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। अब देखो, आकारांत, अकारांत और आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में ओ और आ को ई लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। और ई को याद रखना, और आ को लगा किसमें चेंज करके बड़ी ई में लगाकर स्त्रीलिंग बनाते। जैसे देव, ओ है तो देवी, पुत्र, ओ को पुत्री बड़ी ई में, चाचा, आ तो चाची बड़ी की मात्रा, दादा दादी, घोड़ा घोड़ी, भतीजा भतीजी, लड़का लड़की, ब्राह्मण ब्राह्मणी, मामा मामी, नाना नानी, मौसा मौसी, बकरा बकरी। इस प्रकार से आप इनको बदलेंगे। ध्यान रहेगा कि कैसे हम इनके क्या बदल रहे हैं। अब दूसरा है, कुछ अकारण पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ को ई लगा देते हैं। आ को किस में चेंज कर देते हैं, ईया में। जो चूहा आ था तो हमने चूहिया कर दिया, ईया लगा दिया। बूढ़ा आ था, बुढ़िया। चिड्डा था तो हमने चिड़िया। कुत्ता कुतिया, लोटा लुटिया, गुड्डा गुड़िया। तीसरा, कुछ शब्द के अंतिम स्वर में स्थान पर आनी का आणी लगा देते हैं, लगाकर स्त्रीलिंग बना देते। देवर का देवरानी, नौकर का नौकरानी, सेठ का सेठानी, चौधर का चौधरी का चौधरानी, भव का भवानी, पठान का पठानी, रुद्र का रुद्राणी और इंद्र का इंद्राणी। आपने देखा हम कैसे इसको चेंज कर रहे हैं। अब है चौथा, व्यवसायवाचक पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे सुनार का सुनारिन, इन लगा दिया। दर्जा का दर्जिन, ये व्यवसाय होते हैं जो काम करते हैं। ग्वाला का ग्वालिन, माला का मालिन, कुमार का कुमारिन, धोबी का धोबिन, पंडित का पंडिताइन, हलवाई का हलवाइन और तेली का तेलिन और कहार का कहारिन। ये व्यवसाय वाले थे तो इनमें इन लगाते हैं। तो आज आपका क्या काम है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये लिंग पढ़ाया था तो हमने यहाँ से लिंग की परिभाषा लिखनी है और इसके उदाहरण लिखने अपनी कॉपी में। उसके बाद आपने इनको ढंग से पढ़ना है, ढंग से इनको पढ़ के याद करना है। उसके बाद आपने अपनी कॉपी में सिर्फ 1 2 3 4 इन चारों को अच्छे से लिखना है और इसमें समझना है कि कैसे करके आप चेंज कर रहे हैं। ये चारों आप अपनी कॉपी में करेंगे। उसके बाद हम ये आधा कल पढ़ेंगे।